हेलो बच्चों, क्लास 12th में आज हमारा टॉपिक है वैद्युत विभव। तो आज हम वैद्युत विभव क्या होता है, विभव विभवांतर क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होगा, और उसके बाद हम देखेंगे द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हमारा टॉपिक है, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव यहां से समझते हैं, पहले इसको फील कर लेते हैं, उसके बाद इसकी परिभाषा लिखते हैं। यहां से मान लीजिए ये कोई तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र इतने में लग रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र है। अब यहां से अनंत से हम क्या करेंगे, अनंत अनंत पर आवेश की बहुत मात्रा होती है। यहां से क्यों आवेश रखा था अनंत पे, अनंत से क्यों आवेश को हम क्या किए, इसमें से डी क्यू आवेश निकाल लिए, डी क्यू आवेश ले आए। कहां पे ले आए, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर। जब Q में से डी क्यू आवेश ले आए तो क्या यहाँ पे कोई प्रतिकर्षण करने वाला था, नहीं था। तो इसमें क्या करने पड़ेगा, ये बड़ी आसानी से ले आ सकते हो। फिर से आपने इस Q में से डी क्यू ले आया, जब दोबारा डी क्यू ले आएंगे, जब ले आएंगे ये डी क्यू इस डी क्यू को आने नहीं देगा, तो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। तो इस डी क्यू के विरुद्ध हमको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। आप फिर से इस यही अनंत से क्या कर रहे हो, डी क्यू आवेश तोड़ के ले आ रहे हो। तो क्या करेंगे, डी क्यू डी क्यू डी क्यू जितनी बार ले आएंगे उतना हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। भाई एक बार और डी क्यू ले आओ, इस बार कितने डी क्यू के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा, 3 डी क्यू। क्योंकि आपको बताया गया समान आवेश होने पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पे डी क्यू डी क्यू डी क्यू आवेश था। अब ये डी क्यू जब चौथा डी क्यू आएगा, इसको कितने के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, 3 डी क्यू के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो आप इस समय ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। एक बार और ले आते हैं, तो यहां से और एक डी क्यू ले आए, इस बार ये डी क्यू भी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो आप ऐसे ले आते लास्ट में पूरा क्यों उठा ले आएंगे, तो जितना ज्यादा आवेश को लाएंगे उतना ही ज्यादा क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो यहां से एकदम सिंपल परिभाषा है, अनंत से आवेश को ले आ रहे हो, कहां ले आ रहे हो, वैद्युत क्षेत्र के भीतर। आवेश पहला आवेश ले आए, कितना कार्य करना पड़ा हमको, कुछ कार्य नहीं, यहाँ पे कोई प्रतिकर्षण था ही नहीं, आसानी से आ गया। लेकिन जैसे ही दूसरा डी क्यू ले आए, वो क्या किया, इस डी क्यू ने इस डी क्यू को क्या किया, रिपल करना शुरू किया, वैद्युत क्षेत्र के भीतर आने से क्या करने लगा, रोकने लगा। लेकिन तो इसके विरुद्ध हमको क्या करना पड़ा, कार्य करना पड़ा। ऐसे फिर से देख सकते हैं, यहां से मान लीजिए आपके पास ये क्या था, ये वैद्युत क्षेत्र था, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र है और हम अनंत से आवेश को ले आ रहे हैं। कितना आवेश ले आए, पहली बार डी क्यू आवेश ले आए। यहां पर कुछ तो था नहीं जो इसको प्रतिकर्षण करे, हम बड़ी आसानी से ले आएंगे। लेकिन जब यहीं से दूसरा डी क्यू ले आएंगे, दूसरा डी क्यू ले आएंगे, ये डी क्यू क्या करेगा, इस डी क्यू को यहां आने से रोकेगा। तो हमको इसको यहां पे ले आना है, इसके विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। अगली बार ले आकर रख दिए इसको, इसके विरुद्ध कार्य करके जबरदस्ती ही रख दिए यहाँ पे, मतलब कुछ ना कुछ उसके विरुद्ध कार्य करके वहां पे ले आकर रख दिए। चलो ये आ गया दूसरा आवेश। अब फिर से तीसरा आवेश हम ले आएंगे, वहीं से डी क्यू को तोड़कर। अनंत में बहुत सारा आवेश होता है, वहां से हम आवेश को ले आ रहे हैं। इस बार 2 डी क्यू मिलकर इस डी क्यू को क्या करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे। तो यहां से इस समय क्या होगा, ये 2 डी क्यू इस डी क्यू के बीच कुछ पोटेंशियल उत्पन्न कर देगा, विभव उत्पन्न करेगा। तो उसके विरुद्ध हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। हम जितना ज्यादा आवेश को ले आएंगे उतना ही ज्यादा पोटेंशियल उत्पन्न होता जाएगा। भाई अगर आप चौथा डी क्यू ले आएंगे यहाँ पे,
तो कितने का पोटेंशियल उत्पन्न हो चुका है? 3 dq का पोटेंशियल पहले से उत्पन्न हो चुका है। तो अगर इसको यहाँ पे रखना है तो 3 dq के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर इसकी वैद्युत विभव की परिभाषा पूछी जाए तो वैद्युत विभव की परिभाषा क्या बता सकते हो? अनंत से, कहां से? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। यहां से सिंपल सी परिभाषा आप लिख सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं यहां से वैद्युत विभव क्या है। हम कहां से आवेश ले आ रहे थे? अनंत से। और कहां पे ले आ रहे थे? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। यहां बहुत सिंपल है, हम कहां से ले आ रहे हैं? अनंत से ले आ रहे हैं। और कहां पे ले आ रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले आ रहे हैं। यहां से ये मान लीजिए आपका क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र है, इतनी दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम किसको ला रहे हैं? ये आपका अनंत है। अनंत पर हम कितना आवेश है? क्यू आवेश दिया गया मान लीजिए। तो क्यू आवेश को थोड़ा थोड़ा ले आए, थोड़ा थोड़ा ले आए तो थोड़ा विभव उत्पन्न हुआ। जब तीसरी बार ले आए, चौथी बार ले आए तो हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। और पोटेंशियल बढ़ेगा तो उसके विरुद्ध हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगा हमें उतना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। यहां से इस क्यू को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो भी हमको कार्य करना पड़े और जो आवेश ले आ रहे हो, यहां से अगर क्यू आवेश ले आओगे यहां से क्या हो जाएगा? विभव V = W/Q। यही होता है तुम्हारा वैद्युत विभव। क्या बताओगे? वर्क अपान क्या? चार्ज। यहाँ पे इस चार्ज को, इस आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। क्या बता सकते हो? क्यों आवेश को, जो भी आवेश जितना लाना चाहो, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अब यहां से इसके मात्रक की चर्चा कर ले। मात्रक, यहां से मात्रक रटना नहीं है। बताओ कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलम। मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम, या इसे वोल्ट भी कहते हैं, या वोल्ट होता है। यहां से क्या लिख सकते हैं? 1 वोल्ट किसके बराबर है? 1 वोल्ट, भाई इसका मात्रक वोल्ट है, या 1 वोल्ट किसके बराबर है? जूल प्रति कूलम। 1 जूल प्रति 1 कूलम। अब यहां से इसके विमीय सूत्र की चर्चा करेंगे। इसका बीमा निकालते हैं। विमीय सूत्र इसका क्या होगा? तो अगर आप विमीय सूत्र बड़ी आसानी से इसका हम निकालेंगे। यहां से जूल, जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का। यहां से अगर हम इन सब को मूल राशियों में चेंज कर ले, हमारे पास 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं, उसमें चेंज करके बड़ी आसानी से विमीय सूत्र निकालेंगे। बताओ कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और W बराबर क्या होता है? F × ds। मतलब कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ये फार्मूला हम बार बार यूज करेंगे। कार्य बराबर होगा बल गुणे विस्थापन। यहां से F बराबर क्या होता है? m में × ds। यहां से
चूंकि लिख दीजिएगा एफ बराबर क्या होता है एम में। यहां से देखो जूल, तो W बराबर क्या हो जाएगा, या एक जूल बराबर क्या हो जाएगा, एक जूल बराबर क्या हो जाएगा यम, मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान की मात्रा किलोग्राम, और ये तुम्हारा क्या है त्वरण, और त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ds का क्या होता है विस्थापन, विस्थापन का मात्रक मीटर। यहां से एक जूल किसके बराबर आ जाएगा, एक जूल आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर आया एक जूल। ये सब तुम्हारे मूल राशि हैं। कूलाम, एक कूलाम किसके बराबर होता है, यहां से फार्मूला पढ़े होगे Q बराबर I इंटू टी, तो Q बराबर आई टी से यहां लिख सकते Q बराबर आई टी से। एक कूलाम किसके बराबर हो जाएगा, धारा का मात्रक एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड होता है। यहां से यही मान उठा के अगर यहां पे रख दें, एक जूल किसके बराबर है, एक जूल बराबर है, एक वोल्ट का अगर विमीय सूत्र निकालें, एक जूल किसके बराबर है किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद बटे एक कूलाम, एक कूलाम कितना है एम्पियर, एम्पियर सेकंड है, एम्पियर सेकंड है, पावर 1 करके ऊपर जाएगा। एक वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा, एक वोल्ट बराबर होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर सेकंड की पावर 3 हो जाएगा। भाई ये सेकंड है, ये यहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा, सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सेकंड की पावर 3। अतः इसका अगर हम इस विमीय सूत्र लिखना चाहें, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर एम्पियर की पावर -1, और यहां से सेकंड की पावर, सेकंड की पावर क्या हो जाएगा -3। भाई पावर यहां नीचे है, ऊपर जाएगी पावर माइनस चली जाएगी। यहां से इसका जो विमीय सूत्र हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, किलोग्राम को किससे दिखाते हैं यम से दिखाते हैं, और मीटर मतलब लेंथ को किससे दिखाते हैं एल से दिखाते हैं, ml2 एम्पियर को ए से ही दिखाते हैं, ए की पावर -1, और सेकेंड को किससे दिखाते हैं टी से दिखाते हैं, टी की पावर -3 हो जाएगा। अर्थात आपका जो वैद्युत विभव का विमीय सूत्र है ml2 a-1 t-3 होता है। कैसे निकाला गया, एक वोल्ट किसके बराबर है एक जूल प्रति एक कूलाम, एक जूल किसके बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और बल का मात्रक न्यूटन होता है, और न्यूटन भी मूल राशि नहीं थी, इसलिए F बराबर क्या होता है यम में, और ds आपका विस्थापन, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का मात्रक मीटर ही होता है। जब सॉल्व किए तो एक जूल किसके बराबर आया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और एक कूलाम किसके बराबर होता है तो Q बराबर IT से, एक कूलाम बराबर एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड। जब इसको सॉल्व किए पूरा तो हमारा इसका जो विमीय सूत्र आया ml2 a-1 t की पावर -3। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा वैद्युत विभवांतर। विभव जैसे बड़े थे वैसे भी आपका क्या आ जाएगा विभवांतर आ जाएगा। तो विभवांतर क्या बताएंगे, उसमें कह रहे थे अनंत से ले आ रहे, कहां से ले आ रहे अनंत से ले आ रहे थे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले आ रहे थे। इसमें क्या इतना अंतर है, इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आएंगे, बस यही है विभवांतर और विभव में अंतर, सब कुछ वही रहेगा। विभवांतर बताएंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। यहां से मान लीजिए B पर कितना आवेश रखा Q0 रखा, अगर Q रखा होगा तो क्यों करिएगा, Q0 रखा तो Q0 कर लीजिएगा। यहां से हम परिभाषा क्या बताएंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। यहाँ B से A तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा तथा उसी आवेश के अनुपात, जिस आवेश को आप ले आ रहे हो, तो उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यहां से क्या बता सकते हो, B से आया कहां पे, A पे, तो VA माइनस VB, इसके बीच कितना विभवांतर आया, VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपान Q0। VA माइनस VB इज इक्वल टू आ जाएगा W अपान Q0, क्योंकि किस आवेश के लिए आ रहे थे, Q0 के लिए आ रहे थे। कहां से कहां तक, B से लाए थे A तक। यहां से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। तो सब कुछ वही है, केवल उसमें क्या कहते हैं विभव में कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़े उस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। वहां बताए थे कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता था, विभव कहलाता था। यहां से Q0 को B से कहां पे लाए, A पर लाए, इसमें हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पहले से आवेश इकट्ठा है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। यहाँ पर भाई यहां से इधर ले आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। dx दूरी विस्थापन किए थे, जो कार्य करना पड़ा और जो आवेश ले आ रहे थे उसी का जो अनुपात होता है विभवांतर होता है। और विभव जो होता है आपका, अगर ऐसे बता दें प्लस माइनस से बना हुआ है, इस प्लस और माइनस मतलब अगर यहाँ पे 5 वोल्ट दे, यहाँ पे अगर 5 वोल्ट लिखा है, बैटरी है, सेल है, यहाँ माने बैटरी बना देते हैं हम इसको, यहाँ पे बैटरी है आपकी 5 वोल्ट है, मतलब ये 0 होगा, इसके सापेक्ष कितने वोल्ट का होगा, 5 वोल्ट होगा। मतलब इस ऋण सिरे और धन सिरे के बीच का अंतर कितना है, 5 वोल्ट का। मतलब ये 0 रहेगा तो ये क्या होगा, 5। अब यहां से ये बढ़ेगा फिर इधर आएगा, इस तरीके से आपका जो प्लस वाला सिरा होता है उसका मान बड़ा होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा 0 ही होगा, इसका मतलब ये जो धन सिरा है इससे 5 वोल्ट हमेशा आगे होगा, किससे, ऋण सिरे से। ये 5 होता तो ये कितना होता, 10 वोल्ट होता। ये इस ऋण सिरे से ये धन सिरा कितना आगे है, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का मतलब यही होता है कि जो आपका ऋण सिरा है वो धन सिरा उससे कितना ज्यादा है। अगर यहाँ 10 वोल्ट दिया है, इसका मतलब ये भी हो सकता है ये 10 वोल्ट रहा हो तो कितना वोल्ट हो जाएगा, 20। मतलब इस ऋण सिरे के सापेक्ष ये धन सिरा कितना ज्यादा है, 10 वोल्ट ज्यादा है। और धन सिरा हमेशा क्या होगा, उसका विभव ज्यादा होगा, किससे, ऋण सिरे से। तो यहां से यही तुम्हारा विभव और विभवांतर है, इसको नोट कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो हम इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। विभव और विभवांतर पढ़ चुके हो, विभव और विभवांतर से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है आपके। तो क्या है, दो बिंदु A और B पर विभव क्रमशः 2 वोल्ट व 4 वोल्ट है। तो क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन का जो सलूशन है, पहले क्वेश्चन सलूशन हम देखते हैं। इसमें A पर विभव कितना है, 2 वोल्ट है, A पर विभव 2 वोल्ट है और B पर विभव कितना है, 4 वोल्ट है। जो क्वेश्चन में कहे उसको नोट करते चलिए। यहां से कहा कि 8 माइक्रोकूलाम, Q का मान कितना दिया है, 8 माइक्रोकूलाम दिया है। तो माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज कर लीजिए। 1 माइक्रोकूलाम बराबर होता है 10 की पावर -6 कूलाम। यहां से माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज किया गया। बिंदु आवेश को A से B तक क्या कहा है, मान लीजिए आपका A था, ये आपका क्या था, B था। अभी कह देना A से B तक
लाने में किया गया कार्य, यहां से बी तक ला रहे हो, फार्मूला क्या होगा, VB माइनस VA बराबर W अपान, क्यों पढ़े थे, ए से बी तक लाए ना, VB माइनस VA, और VB का मान 4 है और VA का मान 2 है, और W का मान पूछ रहा है, Q का मान है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6, W बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 इंटू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6, W बराबर क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 1.6, मतलब 10 से डिवाइड किए तो 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 10 की पावर माइनस 5 जूल आएगा आपका आंसर। यहां से ये पहला क्वेश्चन है, क्या कहा था, VA और VB का मान दे दिया था, और क्या दिया था, Q का मान दिया था, और W का मान ज्ञात करना था। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वैद्युत परिपथ में 10 कूलाम का आवेश नियत समय में प्रवाहित होता है, मतलब समय को क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद क्या कहा गया है, बैटरी के प्लेट पर 12 वोल्ट का नियत विभवांतर है, विभवांतर दिया, मान लीजिए VA माइनस VB, B से कहां लाए, A पर लाए हैं, इसका मान कितना दे दिया, 12 वोल्ट दिया, विभवांतर दिया है, और Q का मान कितना दिया है, 10 कूलाम दिया है। उसके बाद यहां से दूसरे का सलूशन है, यहां से फिर कहा बैटरी द्वारा किए गए कार्य की गणना करो, आसान है, फार्मूला VA माइनस VB बराबर W अपान Q, इसका मान 12 बराबर W अपान Q का मान 10, तो W बराबर क्या जाएगा, 12 इंटू 10, तो W बराबर जाएगा 120, कार्य का मात्रक जूल होता है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्या कहा है, तीसरे को हम देखते हैं। तीसरा क्या कहा है, A से B तक, A से B तक, कहां से कहां तक, A पॉइंट से हमको कहां पे लाना है, B पॉइंट पे लाना है, तो A से B पर लाना है, तो किसको 0.01 कूलाम, Q का मान कितना दिया, 0.01 कूलाम दिया है। उसके बाद कहा है लाने में किया गया कार्य, W बराबर क्या दिया है, 12 जूल दिया है। तो क्या कहा है, VB माइनस VA, मतलब A से B पर लाए हो, तो ज्ञात क्या करोगे, VB माइनस VA, फार्मूला W अपान Q, W का मान 12 है, और इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2, भाई दशमलव है, इधर हटाएंगे तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 2, या VB माइनस VA इज इक्वल टू हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था विभव और विभवांतर, इसको आप नोट कर सकते हैं। मैं हट जाता हूं। तो अगली हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण विभव। तो बिंदु आवेश के कारण विभव हम देखेंगे, इसमें हम फिगर के द्वारा आपको ज्यादा से ज्यादा थ्योरी लिखाने की प्रैक्टिस कराएंगे। हम थ्योरी ज्यादा लिखेंगे नहीं, केवल आपको ही थ्योरी लिखना है। नोट्स बना लीजिएगा आसानी से। देखो एक एक पॉइंट इसमें हम बता दे रहे हैं। क्या लिखोगे, सबसे पहले माना बिंदु O पर क्यों आवेश रखा है, किस पे, बिंदु O पर क्यों आवेश रखा है, O से R दूरी पर एक बिंदु कौन सा है, P है, जिस पर तुम्हें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो फिर से बताओ, यही थ्योरी लिखना है। माना बिंदु O पर प्लस क्यों आवेश है, O से R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर विभव ज्ञात करना है। फिर अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो क्या बताओगे, O से X दूरी पर बिंदु A है, कहां से, O से X दूरी पर बिंदु A है, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। इस पे हमको क्या करना है, टेस्ट करना है, परीक्षण करना है।
ये इस आवेश के कारण, यहाँ पर चेक करना है इस परीक्षण आवेश के कारण कितना विभव आ रहा है। और उसके बाद क्या बताएंगे, O से x दूरी पर बिंदु A पर Q0 आवेश रखा है। इस Q0 आवेश को A से B तक लाएंगे तो कितना विस्थापन होता है, dx विस्थापन होता है। अब यहां से एक चीज बताओ कि यहां से दो आवेश हैं, एक आवेश Q है, दूसरा आवेश Q0 है, दोनों धनावेश हैं। एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ये Q इस Q0 को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करके किधर की ओर फोर्स लगाएगा, आगे की ओर धक्का देगा अर्थात बल लगाएगा। तो लिख सकते हैं Q और Q0 के कारण लगने वाला प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियमानुसार पहले चैप्टर में पढ़ाया गया आपको कूलाम का नियम। उसमें बताया गया था दो आवेश हो और उसके बीच की दूरी हो कुछ दी हो तो आप उस पे लगने वाले बल का निर्धारण कर सकते हो। तो कूलाम के नियमानुसार क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0। Q और Q0 के बीच दूरी कितनी है, x है तो वहां पे स्क्वायर था, बीच की दूरी का वर्ग था। और यहाँ तो मान लो k क्या है, ये जो Q रखा है उस माध्यम का परावैद्युतांक है। अभी मान लीजिएगा जो ये आवेश Q है वो किस माध्यम में रखा गया, परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है। इसको समीकरण नंबर हम क्या बना दें, फर्स्ट बना दें। इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो चुका है। क्या बताओगे, Q और Q0 के कारण लगने वाला प्रतिकर्षण बल किस नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार। अब यहां से F का मान तो निकल आया, F का मान क्या हो चुका है, निकल आया है। तो हम क्या देख सकते हैं, F तो हमारे, अब यहां से आगे बढ़ो, यहां बताओगे बिंदु Q0 को A से B तक, Q0 को बिंदु A से B तक लाने में कितना विस्थापन हुआ, dx। अगर छोटा सा विस्थापन हुआ है तो कार्य कितना होगा, छोटा सा होगा। भाई A से B तक कितनी दूर लाओ, dx दूरी लाओ, तो कार्य कितना किए होगे, dw किए होगे। यहां से लिख सकते हो A से B तक क्या किया गया है, A से B तक परीक्षण आवेश Q0 को लाने में किया गया कार्य। A से B तक लाए हो तो dw बराबर हो जाएगा, कार्य बराबर क्या बताया था, बल गुणे विस्थापन F डॉट dx। क्या बताए थे, F डॉट dx। अब यहां से डॉट हटाओगे तो क्या आएगा, cos थीटा आएगा। डॉट हटता है क्या आता, cos थीटा आता है। F dx क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब बताओ आप Q0 को A से B तक ले आ रहे हो, Q0 को A से B तक ले आ रहे हो और फोर्स किधर लग रही है, अपोजिट, और ला इधर रहे हो, मतलब बल इधर लग रहा है, Q0 किधर ले आ रहे हो। एक दूसरे से कितना एंगल है, 180 डिग्री एंगल है। और यहां से क्या हो जाएगा, मतलब यहां निकाल सकते हो F का परिमाण और dx का परिमाण, और यहां से F dx cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1 होता है। और यहां से समीकरण 1 से क्या कर देना, समीकरण 1 से F का मान रख देना। dw इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से k लिख दो, Q0 x स्क्वायर इंटू dx, और यहां से cos 180 मान कितना होता है, -1 होता है। यहां से छोटा सा कार्य तो निकाल लिए, अब पूरा कार्य निकालेंगे। यहां से बिंदु P पे निकालना है, यहां से यहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यहां से संपूर्ण कार्य
संपूर्ण कार्य के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन W बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dw कहां से कहां तक। हम शुरू में 0 पे थे और बाद में कितनी दूरी लाए हैं, r दूरी। शुरू में 0 पे थे, बाद में किस पे निकालना, r दूरी पे आपको क्या निकालना, विभव निकालना। तो W बराबर इंटीग्रेशन 0 से r। अरे शुरू में हमारे पास कहां पे थे, 0 दूरी पे थे, उसके बाद r दूरी पर बिंदु P पर क्या निकालना है, विभव निकालना है। 0 से r और dw का मान क्या हो जाएगा, यहां से माइनस बाहर कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q0 अपान x स्क्वायर dx हो जाएगा। यहां से w बराबर क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 कॉमन हो गया और 0 से r x स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाके हो जाएगा x की पावर -2 dx। अब यहां से dx है, x की पावर -2 को हमको क्या करना, समाकलन करना है। तो ध्यान देना, जो x की पावर n का जो समाकलन होता है, इंटीग्रेशन x की पावर n बराबर होता है x की पावर n+1 अपान n+1 होता है। यहां से w बराबर कितना आ जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 और यहां से x की पावर -2 है, क्या हो जाएगा, -2 + 1 -2 + 1। w बराबर आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 -2 में 1 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, -1 और यहां से लिख सकते हो 1/x और इसकी लिमिट कितनी है, 0 से r है और इसकी लिमिट कितनी है, 0 से r है। -2 + 1 कितना होगा, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो w बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0। अब जहां पे x है वहां पे क्या रख दो, 1/r, जहां पे x वहां पे रख 0। लिमिट कंडीशन है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो किया गया कार्य कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0/r। ये तो कार्य आ गया, हमको निकालना क्या है, बिंदु P पर विभव निकालना है। तो बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, बिंदु P पर विभव की परिभाषा क्या पढ़े थे, v बराबर w/q0। q0 कोई आवेश ले आ रहे होते, आवेश q0 वहां से, मतलब यहाँ पे q0 ला रहे, क्यों लाते तो क्यों लिखते, q0 को बिंदु P पर ले आ रहे हैं, जिस आवेश को लाएंगे उसी आवेश का अनुपात होना चाहिए। तो q0 ला रहे तो v बराबर फार्मूला w/q0 और w का मान कितना है, रख दो, v बराबर w का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 बटे कितना है r और इंटू क्या है 1/q0। q0 से q0 कैंसिल हो गया, तो v बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। ये आता है किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखनी थी, क्या बताओगे, माना O बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा है, O से जिसमें रखा है उसका परावैद्युतांक माध्यम K है। यहाँ पे K कर लीजिएगा भाई, आप भूल गए हैं हम, सॉरी, यहाँ से K लगा दीजिएगा, K लगा दीजिएगा, परावैद्युतांक माध्यम K है, यहाँ से क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक माध्यम K है। और यहाँ से लिख सकते हो वायु के लिए K इक्वल कितना होता है, 1 होता है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ये वायु के लिए है, ये परावैद्युतांक माध्यम K के लिए है। फिर से क्या बताएंगे कि जिसमें Q रखा गया है उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना K है और r दूरी पर बिंदु P है जिस पर विभव ज्ञात करना है। फिर आगे बताएंगे O से x दूरी पर बिंदु A है जिसपे परीक्षण आवेश q0 रखा है
अब यहाँ से तो क्या हो जाएगा, दो आवेश आ गया, बीच की दूरी दे देगी दोनों आवेश की, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इस पे लगने वाला बल। यहाँ से कौन सा बल लगेगा, दोनों धनावेश हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू 0/x²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिएगा। अब यहाँ से A से B तक कितना विस्थापन करा है, dx, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, dw। तो किया गया कार्य बल गुणे विस्थापन, और इसका डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, जो फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है, और जो dx ला रहे हो अपोजिट ला रहे हो, फोर्स इधर और विस्थापन dx इधर है। एंगल कितना है, 180 डिग्री है, और cos 180 का मान -1 होता है, -1 रख दिए। अब छोटा सा कार्य निकल गया, संपूर्ण कार्य निकालने के लिए हम पूरे का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन कर देंगे तो फार्मूला आया v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q/r। और आपको पता भी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां से एक चीज बहुत सिंपल आ गई कि अगर कहेगा इस आवेश के कारण, क्यों आवेश के कारण कितना विभव होगा, कोई आवेश दिया होगा तो फार्मूला ही लगाएंगे, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, किसी बिंदु आवेश कारण विभव।